इश्क के दो किनारे। बनारस, गंगा के किनारे बसा हुआ शहर, जहां मंदिरों की घंटियां और अजान की आवाज एक साथ गूंजती थीं। इसी शहर में जन्मे थे दो दिल, सलीम और आराध्या। एक मुस्लिम लड़का जिसकी दुनिया उर्दू की शायरी और इस्लामी किताबों में सिमटी थी, और दूसरी तरफ एक हिंदू ब्राह्मण लड़की जिसे संस्कृत के श्लोक और नृत्य की साधना में विश्वास था। गंगा आरती की वो शाम, जब दीपों की रोशनी लहरों पर झिलमिला रही थी, सलीम घाट के किनारे बैठा अपनी डायरी में शेर लिख रहा था। तभी हवा के एक तेज झोंके ने आराध्या का दुपट्टा उड़ाकर सलीम की गोद में गिरा दिया। उसने सिर उठाया और उसे देखा। गुलाबी साड़ी में, माथे पर चंदन की बिंदी, आंखों में गंगा सी गहराई। माफ कीजिएगा, मेरा दुपट्टा, आराध्या ने कहा। सलीम ने मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ा दिया। हवा भी चाहती थी कि हम मिलें, उसने हल्के से कहा। वह हंस पड़ी और यहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। छुप छुप कर मिलना, मुलाकातें बढ़ीं, घाट पर, संकरी गलियों में, किताबों की दुकानों पर। सलीम उसे गालिब और फैज की शायरी सुनाता तो आराध्या उसे कालिदास और तुलसीदास के दोहे समझाती। दोनों की दुनिया अलग थी, पर दिलों की धड़कनें एक जैसी। पर समाज को यह मंजूर नहीं था। जब पहली बार आराध्या के पिता ने उसे सलीम से बात करते देखा तो घर में हंगामा हो गया। हमारी बेटी का एक मुसलमान लड़के से रिश्ता, उसके पिता गरजे। हमारी परंपराओं की यही दुर्दशा होगी। वहीं सलीम के घर में भी हलचल मच गई। हिंदू लड़की से निकाह? कभी नहीं, उसकी अम्मी ने सख्ती से कहा। समाज ने दीवारें खड़ी कर दी। आराध्या का बाहर निकलना बंद कर दिया गया। उसकी शादी तय कर दी गई एक अमीर ब्राह्मण लड़के से, जिसे वह जानती भी नहीं थी। उधर सलीम को लखनऊ भेज दिया गया, जहां उसके चाचा का कारोबार था। दोनों के बीच चिट्ठियां भी नहीं आ सकती थीं, बस यादें रह गई थीं। गंगा किनारे की बातें, चुपके से मिलना, आंखों की वो भाषा जो शब्दों से परे थी। आराध्या को जब पता चला कि उसकी शादी एक हफ्ते में तय कर दी गई है, तो उसने एक साहसी फैसला किया। वह आधी रात को घर से निकल पड़ी, सीधा बनारस स्टेशन की ओर। सलीम को खबर किसी तरह मिली और वह दौड़ता हुआ आया। तुम यहां? सलीम ने हैरानी से पूछा। अगर तुम साथ हो तो दुनिया की कोई बंदिश मायने नहीं रखती। वे ट्रेन में सवार हुए, बिना सोचे कि आगे क्या होगा। बस इतना पता था कि वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। दिल्ली आकर उन्होंने शादी की, कोर्ट मैरिज, और फिर दोनों धर्मों के रीति रिवाजों से। एक ऐसा रिश्ता जिसमें न ईमान को छोड़ा गया, न परंपराओं को ठुकराया गया। धीरे धीरे परिवारों का गुस्सा कम हुआ। वर्षों बाद जब आराध्या ने अपने माता पिता को पहली बार अपने बेटे की तस्वीर भेजी, तो उनका दिल पिघल गया। आज बनारस की उन्हीं गलियों में, जहां कभी उनका प्यार छुप छुप कर सांस लेता था, वे खुलकर घूमते हैं, हाथ में हाथ डाले, क्योंकि सच्चा प्यार मजहब की दीवारों से बड़ा होता है।